हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा जीवन की। संघर्ष ही जीवन है। जब तक हम संघर्ष करते रहेंगे, जीवन चलता रहेगा। जिस दिन हम रुक जाएंगे संघर्ष करते हुए, उस दिन हमारी जीवन लीला भी समाप्त हो जाती है। कोई भी नदी जब तक बह रही है तब तक उसका पानी पीने योग्य है। जिस दिन रुक जाती है, उस पानी को पीने क्या, कपड़े धोने लायक भी नहीं रहता। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कि जीवन में जब तक सांस है तब तक चलते रहिए। जब तक हमें अपना टारगेट नहीं मिल जाता, हमें चलना होगा। यही जीवन है। आपने देखा होगा डिस्कवरी में एक शेर जो जो पूरे वनों में आक्रांता फैलाए रहता है, कोई उसका शिकार नहीं कर पाता। लेकिन जिस दिन उसकी सामर्थ्य गिर जाती है, जंगली कुत्ते भी उसका शिकार कर देते हैं। तो दोस्तों, चलते रहिए, दौड़ते रहिए। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष करना ही होगा। कोई किसी भी स्टेज में है, विद्यार्थी है तो उसे अपनी पढ़ाई जारी रखनी होगी। कंप्यूटर है, उसे अपना लक्ष्य पाना है तो उसे जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक अपने लक्ष्य के लिए दौड़ना होगा। तो उसी सीरीज में आज काम समय चार समय का अंतिम एपिसोड में हम दूसरे तरह के सवाल करेंगे। चलते हैं। कोई भी काम है, काम यानी कि डब्लू डब्लू से डिनोट करते हैं। उसमें मैन पावर लगाई जाएगी। मैन पावर, जब मैन पावर इस काम को करेंगे तो कुछ समय भी वो लेंगे। जब कुछ समय लेंगे तो दिन भी लगेंगे कुछ। दिन को हमने डी से डिनोट किया, यानी ये तो हो गया काम। व्यक्ति या आदमी, समय और दिन। अब प्रत्येक आदमी की क्षमता भी अलग होती है, कार्य करने की क्षमता। उसे हम ई से डिनोट करते हैं। जितने ज्यादा आदमी होंगे उतना ही ज्यादा वर्क होगा। यानी मैन जो प्रोपोर्शनल है वर्क के है, यानी जितने ज्यादा आदमी होंगे उतना ज्यादा काम करेंगे। मैन ज्यादा होंगे तो उतना ही कम समय लेंगे, यानी उल्टा प्रोपोर्शनल होगा। यानी मैन को बढ़ाएंगे तो समय उतना ही कम लगेगा। या हम कह सकते हैं, यदि मैन को, आदमी को बढ़ाएंगे तो उतने ही दिन हमें किसी काम करने में कम लगेंगे। ये बात सुनो, यानी उल्टा अनुपात है इसमें भी। और क्षमता, क्षमता क्या है? यदि आदमी की क्षमता बढ़ती है किसी काम को करने के लिए, यानी ज्यादा क्षमता वाले आदमी लगाए जाते हैं, तो आदमी की संख्या घटती है, यानी उल्टा अनुपात है। यानी मैन भी प्रोपोर्शनल होता है 1/E के। जब हम इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो मैन इक्वल टू आता है W/TDE। या हम कह सकते हैं मैन जो प्रोपोर्शनल हुआ W/TDE। इसका मतलब है, इसे ले जाएंगे हम MTDE/W बराबर कांस्टेंट। यानी समानुपात चिन्ह आता है, कांस्टेंट आता है। इसका मतलब है, यदि किसी काम करने में M1 आदमी लगे हुए हैं, समय T1 ले रहे हैं, दिन D1 है, इफिशियंसी की क्षमता E1 है, कार्य W हो रहा है W1। कोई दूसरा कार्य है
W2 उसमें M2 पावर लगे हैं, T1 समय है, D1 और E1 उनकी एफिशिएंसी है। तो इन मध्य एक रिलेशन है MTDE अपॉन W1 इक्वल टू M2T2D2 अपॉन W2। हम इसी सूत्र का उपयोग करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सवाल जिनमें फंक्शन कोई भी नहीं दिया हुआ उसको निकाल पाएंगे बहुत अल्प समय में। तो दोस्तों हमने जो अभी ये सूत्र बताया उस पर आधारित अब हम क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे। यानी कि मैन पावर, समय, दिन और क्षमता और W है कार्य। तो इस पर आधारित क्वेश्चन है 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। इससे 10 गुने कार्य को 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 24 दिन में कितने आदमी की आवश्यकता होगी। तो एक पक्ष यहां तक है पूरा, दूसरा पक्ष इससे आगे है। तो 12 आदमी 9 घंटे, तो आदमी कितने हैं 12, समय है 9 घंटे, प्रतिदिन काम करते हुए एक कार्य को 30 दिन में करते हैं। दिन कितने हैं 30। इफिशिएंसी नहीं दी हुई, कार्य हमारा एक है। एक कार्य को 12 आदमी काम करते हैं, 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 30 दिन में पूरा करते हैं। दूसरी कंडीशन में इससे 10 गुने कार्य को, इससे यहां एक कार्य, यहां कितना हो 10 कार्य हो गया, 10 गुने कार्य को 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। समय हो गया 5 घंटे और दिन 24 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। M की वैल्यू, M2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो 5 दूनी 10 और 2 से 12 बार कटिए। अब इस 12 से ये बराबर में इधर 12 है तो इस 12 से भी ये 12 कट जाएगा। तो M2 कितना आ गया 9 × 27 0। तो इस तरह से M2 की वैल्यू आई 270 आ गई। यानी अब कार्य को 10 गुने कार्य करने के लिए 270 आदमी की जरूरत होगी। तो आदमी कितने हुए 270, यही हमारा आंसर होगा। तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस किसी भी कंडीशन में आए जिसमें मैन पावर दी हो, समय हो, दिन हो और इफिशिएंसी क्षमता हो और कार्य हो, ऐसे ही दूसरा उसका पक्ष है, दोनों को बराबर रख देंगे और जो वैल्यू नहीं दी हुई उसे निकाल लेंगे। इन फंक्शन में या कोई भी चीज नहीं है, क्षमता नहीं है तो क्षमता को नहीं लेंगे, या दिन नहीं है तो दिन को छोड़ देंगे। मतलब सूत्र हमारा फॉर्मूला यही अप्लाई करेगा। तो इसी तरह से हम कोई दूसरा क्वेश्चन करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठेकेदार को 16 दिन में एक सड़क बनाने के लिए नियुक्त किया गया। 20 मजदूरों के साथ 12 दिन काम करने के बाद पता चला कि केवल 5/8 सड़क ही बन पाई। निर्धारित समय में काम को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की जरूरत होगी। जहां भी भाग आए, मतलब 5/2 भाग या 2/3 भाग कार्य पूरा हुआ तो वहां पूरा कार्य एक होता है। तो ये बात मान लीजिए, पूरा कार्य जो होता है वहां एक होता है। बारह दिन में कितना कार्य पूरा हुआ 5/8 किया गया कार्य। यानी जहां भी भाग में कार्य हो वहां पर पहले पूरा कार्य एक मान लेंगे और जितना कार्य किया गया उससे उसमें डिवाइड मतलब घटा देंगे, शेष कार्य जो बचेगा
1 माइनस 5/8, 8 के 8 में 5 के 3/8, इतने हिस्से कार्य बच गया। अभी हमने एक फॉर्मूला डिजाइन किया था, m1 t1 d1 e1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 t2 d2 और e2 अपॉन w2। इसमें रख दीजिए बस आप, और आपका आंसर मिल जाएगा आपको। तो क्या है, 20 मजदूरों ने 12 दिन तक काम किया। मजदूर है 20, दिन लगे, समय नहीं है, दिन लगे 12। यदि समय नहीं दिया हुआ समय नहीं लेंगे, क्षमता नहीं दी हुई क्षमता नहीं लेंगे। कितना कार्य हुआ, 5/8 कार्य हो गया। ये बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं। बराबर m2, कितने आदमी इस काम को पूरा करेंगे, कितने घंटे काम करना है निर्धारित समय में, यानी कि 12 दिन। ठेका जो लिया था 16 दिन का लिया था, कितने दिन उपयोग हो गए, 12 दिन। तो शेष दिन कितने बचे, 12 माइनस 16 माइनस 8, 16 माइनस 12, यानी 4 दिन हमारे शेष बचिए। ना समय टाइम दिया हुआ, ना ही इफिशिएंसी, इन्हें छोड़ देंगे अपॉन W कितना है, शेष कार्य कितना है, 3/8। आप इसे सोल्व कीजिए। देखिए 20 गुना 12/5 और ये 8 चला जाएगा ऊपर, 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 बराबर 4, ये आ जाएगा इसके नीचे। ये 3/8 नीचे है तो ये इधर आके गुना में लग जाएगा। ये मेन पावर आ जाएगी। अब इसे काट दीजिए, 5 चौक 20 से 20 कट गया, 8 से 8 कट गया। मेन पावर जो आई, मेन पावर बराबर 12 दिया, 36 आदमी आ गए। पहले कितने आदमी लगे हुए थे, 20। तो अतिरिक्त मजदूर कितने हुए, अतिरिक्त 36 में से घटा दीजिए आप 20 बराबर 16 मजदूर। तो ये बात समझ में आ गई। तो इसी तरह से हमें क्वेश्चन हल करना है। किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, इस फंडामेंटल को आप समझ लीजिए और अप्लाई कर दीजिए। हर तरह का सवाल इसको करने में समर्थ होगा। तो इसी सीरीज में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठेकेदार एक सड़क 40 दिनों में बनाने का ठेका लेता है। 25 आदमी काम पर लगाता है और 24 दिनों में पता चलता है कि केवल 1/3 सड़क तैयार हुई। यानी कि दिन हो गए हमारे 24 और सड़क हुई 1/3। 1/3 तैयार हो गई। कितने आदमी काम पर लगाए, 25। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे क्या कहा उसने, तब ठेकेदार को कितने आदमी और लगा दे, यानी मैन पावर जो है हमें ज्ञात करनी है। आदमी कितने लगाए कि सड़क, अब सड़क बची कितनी, 1/3 पूरी हो गई। तो सड़क बची 1 माइनस 1/3, यानी जहां भी भाग आए वहां पर पूरा हिस्सा 1 मानते हैं। 1/3 पूरी हो गई तो 1 में से 1/3 घटा देंगे, बराबर 3 में 3 में से गया, 2/3 सड़क बच गई। कितने आदमी काम पर लगाए, आदमी हमें निकालने हैं।
नियत अवधि से 4 दिन पहले। अब दिन का ठेका लिया था 40 दिन का, 24 दिन पूरे हो गए, तो दिन कितने बचे? 24, यानी 40 माइनस 24, 40 माइनस 24, इतने दिन बचे। लेकिन सवाल में कहा कि नियत अवधि से 4 दिन पहले, यानी इतने दिन से भी 4 दिन पहले, 4 और घटा दो इसमें से, 40 माइनस 28 कर दो, यानी सड़क जो पूरी करनी है हमें 12 दिन में पूरी करनी है। तो हमारा फंडामेंटल क्या है? M1 T1 D1 E1 बटे W1, यानी M1 T1 D1 E1 अपॉन W1 बराबर M2 T2 D2 E2 बटे W2। देखो मैन पावर दी हुई है 25 आदमी, दिन दिए हैं 24, कार्य कितना है? 1/3 भाग। इसी प्रकार आगे भी मैन पावर ज्ञात करनी है, दिन लग रहे हैं 12, सड़क कितनी बची? 2/3। ये बात समझ में आ गई? नॉर्मली हम यही हल करेंगे, 12 दूनी 24, क्लियर? अब देखो 2/3 यहाँ है, 1/3 यहाँ है, तो इसका 1/3 से 1/3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा। अब ये 2 कहां चला जाएगा? 2 इधर चला जाएगा, तो मेन पावर हो जाएगी, इधर ले लो आप, मेन पावर हो जाएगी, ये 2 इधर चला जाएगा, 25 गुना 2 पहले से ही है, और 1 2 और आ जाएगा ये, तो 25 का 100 आदमी की जरूरत हो, 100 आदमी यानी चाहिए हमें, लेकिन हमारे पास पहले कितने आदमी चल रहे थे? 24, तो अतिरिक्त आदमी जो होंगे, अतिरिक्त कितने लगे? 100 में से आप घटा दीजिए, कितने आदमी थे पहले? 25, 100 माइनस 25, तो 75 आदमी अतिरिक्त होंगे। तो इस तरह से हम इस सवाल को हल किया। ये इतना फंडामेंटल आपको समझाने के लिए बताना पड़ रहा है, इसे हम इतना सब मेंटली रखना है, बस इस फंडामेंटल को रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको हम कैसे थिंक करें, कैसे सोचें, जिस सवाल में आगे बढ़ा जाए। तो हमें ये सब सोचना है, कहां से ये मेन आदमी सड़क, और इस फॉर्मूले को माइंड में रखते हुए इस सवाल को इतने में हल करना है, बस इसमें हल करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा फंडामेंटल वही है, M1 T1 D1 E1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 T2 D2 E2 अपॉन, ये आपस में बराबर होते हैं, जो इसकी वैल्यू दी हुई है उसी की वैल्यू रखेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। मैन नहीं दिया हुआ, मैन भी एक है। देखो सवाल देखो, कमल एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, विमल काम करने में 50% अधिक कुशल है। कुशल का मतलब है उसकी कुशलता, क्षमता, और जहां भी परसेंटेज आए वहां पर हमेशा 100% मानते हैं। अब इधर हम कमल लेते हैं, इधर हम विमल लेते हैं। आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, कमल एक ही है, 15 दिन में समय नहीं दिया, 15 दिन दिए हुए हैं। अब आगे जाइए, विमल भी एक ही है, समय नहीं दिया, दिन हमें निकालने हैं। क्षमता, क्षमता ने कहा
कमल से 50% अधिक कुशल है। यदि कमल की क्षमता 100% है तो विमल की क्षमता 100 + 50 है, यानी कि 100, यानी इसमें 50 जोड़ देंगे। ये बात समझ में आ गई? तो दिन कितने होंगे? 15 गुना 100, ये 150 इसके नीचे आ जाएगा। 0 से 0 कट गए, 15 से 15 कट गया, तो डी बराबर जो आ गया 10 दिन आ गया। तो दोस्तों इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम डिफरेंट सवाल को हल कर पाएंगे। तो आप चलते रहिए। प्रत्येक तरह का मैंने सवाल इस लेसन में कराया। अब तक हमारी 6 वीडियो इसमें बनाई हमने, और प्रत्येक तरह का सवाल हमने आपको समझाने की कोशिश की। यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको क्या चीज़ पसंद आई उसको हमें यदि आप कमेंट में लिख के बताएंगे तो बड़ी खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच।